हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एसटीजी के अंदर एक ट्रेड लिया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली ये प्री ब्रेकआउट ट्रेड है। तो यहाँ से जो है हो सकता है कि हमें ब्रेकआउट देखने को मिले या फिर ना देखने को मिले, बट यहाँ पर सक्सेसफुली अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर एसटीजी जिस जोन के आसपास है यहाँ से ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो, मैं चाहता तो फिर मैं आपको ये भी बोल सकता था कि एक्जैक्टली मैंने आपको बताया कि प्राइस ऊपर गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर रिस्क भी था, अगर ब्रेकआउट नहीं लेता सक्सेसफुली तो प्राइस यहाँ से नीचे आता जहाँ पर लॉस हमारा हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मेंशन भी कर दिया था कि यहाँ पर ये प्री ब्रेकआउट ट्रेड है। तो अब इस टाइम पे जैसे ही आप प्रॉफिट देख रहे हो, तो हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो डायरेक्टली स्टॉप लॉस खा के ये फिर से ऊपर की तरफ चला जाता। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखो तो प्राइस ऑलरेडी जैसे कि 1.50% के आसपास प्राइस ऑलरेडी गया है। तो वहाँ पर मेरा कुछ यूएसडीटी बन चुके हैं, तो जिनको मैंने ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड एंड सजेशन यही दूंगा कि जब भी प्रॉफिट बन रहा हो तब आप अपना प्रॉफिट को बुक करके निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्जैक्टली बीटीसी के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीसी के ऊपर बात करने से पहले शिबा इनू कॉइन को अगर आप देखोगे तो शिबा के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिला, और मैंने एक न्यूज़ डाला था शिबा के रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने आप में से मुझे मैसेज किया कि एक्जैक्टली भाई शिबा का ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो इस न्यूज़ के कारण क्या हमें प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो न्यूज़ डज इफेक्ट ऑन मार्केट, ये बात सही है, बट अब इस टाइम पे शिबा के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर कोई भी ऐसा यहाँ पर मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मैंने कोई भी डिसीजन नहीं ली है। और इट डजेंट मीन कि अगर आप न्यूज़ बेस में ट्रेड ले रहे हो तो आपको कुछ तो चीज़ें देखनी चाहिए ना, कि एक्जैक्टली आपको लगना चाहिए कि ये चीज़ बुलिश है, उसके बाद जाके आप अपना एंट्री ले सकते हो। बट यहाँ पर फॉर नाउ मुझे यहाँ पर कुछ भी बुलिश नहीं लगा, जिसके कारण मैंने कोई भी एक्शन नहीं ली है शिबा के अंदर। अगर आगे आने वाले टाइम में कुछ भी होता है तो मैं ज़रूर से अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो एक्चुअल में न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं देखा होगा, या फिर बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता देता हूँ। बाइनेंस ने आज के दिन में 22 न्यू कॉइन्स को जो है यहाँ पर लोनेबल एसेट्स के अंदर यहाँ पर जो है लिस्ट किया है। तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा शिबा इनू कॉइन, उसके बाद आपको कॉम्प देखने को मिल जाएगा यानी कि कंपाउंड, एंड थेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इस टाइम पे आप सबको पता है कि यहाँ पर शिबा इनू का और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बोन। तो बोन टोकन अभी इस टाइम पे लिस्ट होने वाला है बाइनेंस के ऊपर। तो अब इस टाइम पे कब लिस्ट होगा? लिस्ट तब होगा जब यहाँ पर जो है शिबेरियम का लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो शिबेरियम क्या है? शिबेरियम एक नया ब्लॉकचेन है जो कि शिबा इकोसिस्टम के लिए बनाई जा रही है। तो ये जब लॉन्च होगा तब बोन का लिस्टिंग हमें बाइनेंस में देखने को मिलेगा। तो बाइनेंस ने अभी तक नहीं बताया कि एक्जैक्टली वो कब बोन को लिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर यही है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड ऑफ दिस अगस्त हमें बोन लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि बोन हम कहाँ से बाई कर सकते हैं। बोन राइट नाउ आपको कुकॉइन के अंदर आई थिंक कि मिल जाएगा, बाईबीट या फिर बिटगेट इन एक्सचेंजेस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। मेरे पास नहीं है बोन वगैरह, तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो बाईबीट या फिर ऐसे कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बोन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बोन इज नथिंग बट यहाँ पर शिबा का ही एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में आ रहा है। तो बाइनेंस में लिस्ट होगा तो हो सकता है कि इसके अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो बाकी किसी को लेने का मन हो तो फिर वो आप अपने एंड से भी ज़रूर से देख ले। और मैं यहाँ पर रिकमेंड यही करूँगा कि आप इस टाइम पे कुछ कम अमाउंट में हम इन्वेस्ट करके देख सकते हैं स्पॉट के अंदर। मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ, आई डोंट हैव दैट मच फंड्स राइट नाउ कि मैं यहाँ पर बोन के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो बाकी अगर आपके पास फंड्स है, अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अपना एंड से भी जरूर से देख लेना। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि बाइनेंस में जब लिस्ट होगा तो हो सकता है कि बोन के अंदर हमें 5 to 10% या फिर 10 to 20% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बस यही न्यूज़ है, इसके कारण प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ। तो शिबा के अंदर मैं तब एंट्री लूंगा जब मुझे 0.008719 इसी जोन से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर क्लियर सिनेरियोज अगर मुझे देखने को मिलते हैं देन आई विल श्योरली गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन इन शिबा, अंटिल एंड अनलेस मैं अभी इस टाइम इसको स्पेक्टेट करता रहूंगा। एंड यहाँ पर शिबा को सिर्फ हाईलाइट किया गया है, सिर्फ शिबा तो यहाँ पर जो है लोनेबल एसेट के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ है, इसके साथ 22 कॉइन्स को लिस्ट किया गया है। बट यहाँ पर शिबा को ज़्यादा यहाँ पर हाइप दिया गया है। आई डोंट नो वाई, एज यूजुअल जब भी यहाँ पर कोई भी न्यूज़ निकल के आती है तो फिर शिबा को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो उसमें मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों होता है, बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको और भी 22 कॉइन्स लिस्ट हुए, जिनमें से कॉम्प भी है, थेटा भी है, उसके बाद बोन भी है, नेम भी है। तो ऐसे चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए फिर हम बात करते हैं। एक्चुअल में नेम नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पर शिबा है, उसके बाद तेटा है, और भी यहाँ पर 22 कॉइन्स है। एंड बोन जो है इन कमिंग डेज बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो सकता है। जब शिबेरियम लॉन्च होगा उसके बाद ही बोन बाइनेंस के ऊपर आपको लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में, इस न्यूज़ के ऊपर। एंड यहाँ पर प्राइस एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों का क्वेरी था, तो मैंने सोचा कि इसका आंसर भी कर देता हूँ, ताकि आप में से जितने भी लोग मैसेज कर रहे हो आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में पता लग जाए, ठीक है। तो इस टाइम पे बीटीसी का प्राइस चल रहा है समर अराउंड 29,200 के आसपास। एंड यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं अभी इस टाइम पे एक साइडवेज का मूवमेंट बीटीसी के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड बीटीसी यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो स्टिल आई एम बेयरिश ऑन बीटीसी, और मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है उस ड्रॉप डाउन से पहले प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले, बट द ओवरऑल प्राइस हमें यहाँ पर समर अराउंड 28,900 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है। और अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे मूव कर रहा है तो प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो अगेन हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है तो प्राइस इसी जोन पे जो कि है 29,098, लेटर ऑन हमें 28,900 के आसपास देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग डाउनफॉल इन बीटीसी, बट आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी इसके ऊपर कोई भी कुछ भी डिसीजन अगर आप लेते हो फाइनेंशियल डिसीजन और उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसमें यहाँ पर जो भी होगा वो आपका ही होगा, तो इसके लिए आप अपना एंड भी जरूर से देख लेना। तो बीटीसी के लिए नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, बीटीसी जैसे ही इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास मूव कर रहा है ना, तो प्राइस ने इसी यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया एंड अगेन प्राइस ऊपर गया। तो एक्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि प्राइस इसी जोन पे 29,086 लेटर इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। बट अगर मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से मैं ओवरऑल प्राइस को लेकर बेयरिश हूँ और मेरे हिसाब से प्राइस नीचे आएगा। बट यहाँ पर इसी जोन से अगर प्राइस ऊपर भी जाता है ना, तो प्राइस के लिए मैक्सिमम लिमिट मेरे लिए रहेगा 29,367, ठीक है। 29,367 इसी लिमिट तक भी अगर प्राइस आता है तो फिर प्राइस कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक लिमिट है, तो इसी लिमिट के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। और मेरे हिसाब से मैं अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर प्यार इशू प्राइस को लेकर मेरे हिसाब से बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, कुछ ज़्यादा है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँ। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कर देना। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।